अभूतपूर्व संकट के समय में और मेरी काशी, हमारी काशी ने इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है। आज का ये कार्यक्रम भी तो इसी की एक कड़ी है। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है। मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं, इसमें जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं। अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किए, इनके आशीर्वाद ले रहा हूं। और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णा में आपको और सामर्थ्य दे और शक्ति दे। साथियों, कोरोना के इस संकट काल ने दुनिया के सोचने, समझने, कामकाज करने, खाने पीने, सबके तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। और जिस प्रकार से आपने सेवा की, और सेवा का समाज जीवन पे बड़ा प्रभाव होता है। मैं बचपन में सुना करता था कि एक सोनार, उसको छोटा मोटा अपने घर में सोनार के नाते वो अपने घर में काम करते थे, और कुछ परिवारों के लिए सोने की चीजें बनाना वगैरह अपना चलता था। लेकिन उस महाशय की एक आदत थी, वे बाजार से दातुन खरीदते थे। सुबह में, हम पहले के जमाने में आज ब्रश उपयोग करते, पहले दातुन करते थे। और वो अस्पताल में जाकर के वो जो मरीज होता था, उसके जो रिश्तेदार होते थे, उतनी संख्या गिन करके हर दिन शाम को उनको दातुन दे करके आते थे। यही काम करते थे और दिन भर अपना सोनार का काम करते थे। आप हैरान हो जाएंगे, एक सोनार के रूप में अपने काम के साथ ये दातुन लोगों को मदद करने का उन्होंने छोटा सा अपने आदत बना थी। उस पूरे इलाके में उनकी इतनी छवि थी, उनके सेवा भाव की इतनी चर्चा थी कि सोने का काम कराने के लिए लोग कहते, अरे भाई ये तो सेवा भावी है, उन्हीं के यहां सोने का काम करवाएंगे। यानी करते थे वो सेवा, लेकिन अपने आप उनकी एक विश्वसनीयता बनी थी। उनके अपने के सोने के काम को हर परिवार के वो विश्वस्त व्यक्ति बन चुके थे। यानी हमारा समाज ऐसा है, सेवा भाव को सिर्फ कुछ पाया, कुछ मिला, उतने से नहीं, उससे भी बहुत अधिक भाव से देखता है। और जो सेवा लेता है, वो भी मन में ठान लेता है कि जब मौका मिलेगा वो भी किसी की मदद करेगा। ये चक्र चलता रहता है और यही तो समाज को प्रेरणा देता है। आपने सुना होगा, 100 साल पहले ऐसी ही भयानक महामारी हुई थी। अब 100 साल के बाद ये हुई है। और कहते हैं कि तब भारत में इतनी जनसंख्या नहीं थी, कम लोग थे, लेकिन उस समय भी उस महामारी में दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग मर गए, उनमें से हमारा हिंदुस्तान भी था। करोड़ों लोग मर गए थे। और इसलिए जब इस बार महामारी आई तो सारी दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था। उनको लगता था भाई 100 साल पहले भारत के कारण इतनी बड़ी बर्बादी हुई थी, भारत में इतने लोग मर गए थे, और आज भारत की इतनी आबादी है, इतनी चुनौतियां हैं,
बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे कि इस बार भी हालत बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या स्थिति बने, आपने देखा होगा 23-24 करोड़ की आबादी वाले हमारा उत्तर प्रदेश, और उसके लिए तो लोगों को ढेर सारी कुशंकाएं भी थी कि ये कैसे बचेगा। कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है, यहां बाहर काम करने गए श्रमिक कामगार साथी बहुत है, वो 2 गज की दूरी का पालन कैसे कर पाएंगे, वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आपके सहयोग ने, उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम ने, पराक्रम ने सारी आशंकाओं को ध्वस्त कर दिया। साथियों, ब्राजील जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी करीब 24 करोड़ है, वहां यानी उत्तर प्रदेश जितना ही बड़ा है, वहां कोरोना से 65,000 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 65,000। लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। यानी यूपी में कोरोना से हजारों जिंदगियां जिसकी मरने की संभावना दिखाई जाती थी, उसको बचाई गई है, बचा लिया गया है। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ संक्रमण की गति को काबू में किया हुआ है, बल्कि जिन्हें कोरोना हुआ है वो भी तेजी से रिकवर हो रहे, ठीक हो रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह आप जैसे अनेक महानुभावों की जागरूकता, सेवा भाव, सक्रियता, आप जैसे सामाजिक, धार्मिक और परोपकारी संगठनों का ये जो सेवा भाव है, आपका ये जो संकल्प है, आपके संस्कार है, जिसने इस कठिन समय से कठिन दौर में समाज के हर व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दी है, बहुत बड़ी मदद की है। साथियों, हम तो काशीवासी हैं और कबीरदास जी ने कहा है, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात। सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता, दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा के हमारे यही संस्कार हैं जो इस मुश्किल समय में देशवासियों के काम आ रहे हैं।